राम राम जी। जी हाँ, इस तरह से अगर डीवी सारा मामला हुआ तो रिजल्ट में ग्रुप डी में हजारों बच्चे बाहर हो जाएंगे। आज भाई 6-7 पेज ले रहा हूँ, सारी समस्या आपकी, चाहे आप क्या की तैयारी करते हो, सारा सौदे की समस्या आपकी हल करने का काम करूंगा। एक एक चीज देख लो। सबसे पहले ग्रुप डी की एलएम का रिजल्ट की, टीजीटी की, हरियाणा पुलिस की, ग्रुप सी की 56-57 की, सारा सिस्टम इसमें देखो भाई। जिनकी इनकम बाद में बढ़ गई, मतलब क्या है, जिसने आज 5 नंबर मिल गया भाई, जिसने ग्रुप डी में, और बाद में उसकी इनकम ही बढ़ रही भाई, तामने बड़क लेने की, टेंशन लेने की आंट को नहीं, कोई समस्या नहीं, बाद में इनकम बढ़ गई तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं आप लोगों का, ठीक है। हरियाणा पुलिस ईएसपी कैटेगरी में सभी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है भाई। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब नंबर बढ़ते हैं इसके सब्सक्रिप्शन के तो बड़ा मजा आता है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, ठीक है। देखो भाई, हरियाणा पुलिस में बहुत सारे बच्चों के जो है मेरे पास, मैं अपना दिखा दूं कि बहुत सारे लगातार मैसेज आने लग रहे हैं, सबकी एक एक चीज का जिक्र होगा भाई। देख लो आप, ये देख लो भाई, हरियाणा सरकार रोजगार 2 नया सीईटी ले भाई इसमें, ठीक है। इन बालकों का जो कहना है कि भाई इसमें इसके अंदर जो है कि जो बालक, जो पास आउट जो बालक है, जिनका मतलब सीटी क्लियर, उन सबको मौका मिलना चाहिए। ईपी जो स्पोर्ट्स पर्सन वाले हैं उनकी शायद मांग है 33 नंबर से ऊपर वाला मौका मिलना चाहिए। सबका जिक्र होगा, एक चीज का सबका जिक्र करूंगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट आपने चीज बता दूं, आपने इसमें एक मांग गजब की उठा रखी कि नया सीटी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका स्कोर अपडेट करने का मौका आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही मांग है कि विधानसभा जो है, विधानसभा के चुनाव से पहले दूसरा सीईटी होना चाहिए, ताकि जो सीईटी हो गया उसका रिजल्ट होना चाहिए, ताकि वो बच्चे कंसिडर हो उसके, क्योंकि हर साल सीईटी करवाने की बात माननीय सीएम साहब के द्वारा कही गई थी भाई। अगर सबको मान लिया पुलिस वालों को मौका दे देंगे तो फिर तो ये भर्ती एक भी पूरी होने हुए। मैं चाहूं कि अपना मौका मिला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहला व्यक्ति था जो माननीय सीएम साहब के सामने कागज रखा था कि सीईटी क्वालिफाई कर दीजिएगा। मैं चाहूं मौका मिले, लेकिन अगर आपको मौका दे दिया पुलिस में तो फिर सारे हर कैटेगरी वाले क्वालिफाई वाले खड़े हो जाओगे, 56-57 वाले भी हो जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है ये, मैं चाहूँ हो, लेकिन लगता को नहीं। नहीं स्पोर्ट्स पर्सन वालों को ऐसा लगता कि होगा, ठीक है, लेकिन आपकी मांग है, अच्छी बात है। देखो भाई अगला, देखो क्या है, हाँ इसके बाद अगला देखो भाई क्या है, सारे जिक्र होगा एक एक चीज का, देख लो भाई। ग्रुप डी का जो पोर्टल जो है, यस नो का पोर्टल कद खुलेगा, के जुगाड़ है भाई। सबसे पहली चीज, ग्रुप डी का पोर्टल खोल देने जद मजा हुआ है कि जब टीजीटी की जो 8,000 वैकेंसी कितनी है वह पहली पूरी हुआ है, प्लस में जो है ये 9 ग्रुप है जिनके ऊपर कोई लबैत नहीं है, उनका लगभग ये 11-12 हजार जितनी पोस्ट एडजेक्ट तो ध्यान में को नहीं, प्लस सीईटी इसकी टीजीटी वाली होगी, लगभग 20,000 भर्ती होगी। ये 20,000 भर्ती पूरी कर दो, कर दे पोर्टल खोल दो, क्योंकि देखो जॉब तो सबने चाहिए। बीसीए टीजीटी वाले कम से कम भी 50 मास्टर तो मैं जानू जिनका टीजी टीम भी हो रहा है, ग्रुप टीम भी हो रहा है, और नौका पहली जोन से मिला गया पूछांगे। तो माननीय चेयरमैन साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पहले इनका जो 9 ग्रुपों का रिजल्ट है निकाल दो, प्लस में जो है टीजीटी वाली भर्ती पूरी कर दो, ये उनदे फिर ग्रुप डी का पोर्टल खोल दियो। नहीं तो जो पोर्टल खोल दिया यस नो का, उसमें जिसका अगर नौकरी को नहीं, जिस बंदे पर कौन नाटक का नौकरी करता है, शोर तो कोई को नहीं, किसने मिले क्या हुआ, केस साला मामला नहीं मेरा पड़ता, ठीक है, समझ गए मेरी बात। यो मामला लेकिन 31 जनवरी के बाद इसमें देखा जाएगा। लाइनमैन और एसए का रिजल्ट भाई, अभी बहुत सारी चर्चा चल रही थी कि लाइनमैन का आज आ जाएगा, तड़कन आ जाएगा, आज अभी कोई संभावना नहीं है, टाइम लगेगा इसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन आज इतनी जल्दी कुछ को नहीं हो इसके अंदर, ठीक है। एक पोस्ट ज्वाइन करने पर बिल्कुल भाई कि आपका स्कोर 0 हो जाएगा। मान लिया आपने लाइनमैन की अब रिजल्ट पहले आ गया, ज्वाइन कर लिया, या एसए में ज्वाइन कर लिया, बाद में आप जेई की तरफ जाओगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्कोर 0 हो जाएगा। लेकिन जो सीटी जिस वे के साथ बनाया गया था उसमें मामला तो नहीं होना चाहिए। पहले जो बड़ी पोस्ट है, हायर रैंक की है, जो हायर सैलरी है, जिनमें सारी चीजें हैं, उनका रिजल्ट आना चाहिए, फिर छोटियां का उससे क्रम के अनुसार आना चाहिए था। मामला तो यूं था, लेकिन भाई कोर्ट के सर लफड़े हो गए, इस कारण जो आपका स्कोर 0 हो जाएगा, सोच समझ के ज्वाइन कर लिया, ठीक है भाई। किसी ने भी तैयारी करनी हो, पार्थ बैच है सिर्फ एचएसएससी का 2 रुपया में लीसो ऐप के ऊपर है, जनरल बैच 699 रुपये है, 1 साल की दोनों की वैलिडिटी। अगर प्रैक्टिस करनी है 10,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, इंडिया के 50+ एग्जाम की तैयारी आप उसमें कर सकोगे, प्लस डेली करंट अफेयर मिलेगी। अपना नया ऐप है लीसो मॉक टेस्ट ऐप है, सिर्फ 99 रुपया का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल खातर आपने 10,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऐप है, नया ऐप लीसो मॉक टेस्ट। अगले प्रश्न देखो भाई किस किस के हैं। पीपीपी के 5 नंबर दोबारा कैसे मिलेंगे? ट्रिपल पी के 5 नंबर में हम भी माननीय चेयरमैन साहब से आग्रह करते हैं, सारे जो है या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि 5 नंबरों के ऊपर पूर्णतः पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, पूर्णतः पारदर्शिता करके जो योग्य है उसने मिलने चाहिए। एक जना का मैसेज आ रहा था, एचएसएससी ने जिंदगी खराब कर दी, आंसू भेज रखे रोने वाले, मेरे भी वहां पे दर्द है बालक के पूछू मां बेटा क्या बात होगी, बोले 5 नंबर कौन दिए मैंने, मैं माड़ी बात बनी दी, मैं नंबर क्या बना, बोले 49 बना जी। अरे खागड़ 49 में 5 और मिल जिंदे तना क्या हो जिंदा, जिंदगी खराब तो मैं नहीं गया, 73 70 नंबर बन लग रहे हैं, 5 औरतों जब डी पकड़े है।
लेकिन फिर भी नको सरकार से, एचएससी से विनती हाथ जोड़ के, बच्चों का दर्द सुन के अच्छी तरह से जो पात्र है उन सबको मिलने चाहिए नंबर, जो जो व्यक्ति पात्र है। हाँ, एक बात और आई भाई, मैं कंफर्म नहीं हुआ बात सच है क्या बात झूठी है। जो 31 जनवरी ने कह रहे कि ऐसा पेटिशनर है जिसने 5 नंबर पहले ले रखे, वो उनके खिलाफ हो गया भाई। ये चीज तो मतलब उन देखा तो आदर्शवाद इतना तो होना चाहिए आपके अंदर, है गलत है सही है इस बात का मन नहीं मेरा, लेकिन ये सोशल मीडिया में वायरल हो रही है चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप डी की, अच्छा ग्रुप 56 57 का कब तक संभव, 56 पर शायद केस है, 56 वाला तो कुछ कह कौन सकते। जो 57 होगा जिसमें रिपीट नहीं हुए, उसका जो है फरवरी तक उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होने की संभावना है। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद ही 57 का कुछ होगा, 56 वाला पर तो केस है, 57 वाला लोकसभा के चुनाव के बाद मतलब मान के चलो आप, लेकिन फरवरी में उसका कुछ ना कुछ आपने ठीक मिलेगा उसमें। ग्रुप डी की बिल्कुल भाई बड़का की मांग है माननीय चेयरमैन साहब, जो ग्रुप डी की डीवी जो है या ऑफलाइन माध्यम से होनी चाहिए, यानी जैसे पहले हुआ करती। ऑनलाइन में बिल्कुल सही बात है, ऑफलाइन में तो भाई बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो ना भी पहुंचे, तो यह रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन इस डीवी को करवाना चाहिए आपने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आचार संहिता का असर पड़ेगा भर्तियों के ऊपर। आपको जींद बाई इलेक्शन की याद दिला देता हूं, उपचुनाव हुआ था जींद का, उसके अंदर ग्रुप डी की 2018 वाली भर्ती जो थी, आचार संहिता लगने के बाद रिजल्ट आया था उसका। तो आचार संहिता के अंदर रिजल्ट आ सकता है, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। अगर लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगेगी 10 या 15 20 मार्च से जब भी लगेगी, उस आचार संहिता के दौरान रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ये सारे पद पहले से विज्ञापित हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। रिजल्ट आ सकता है, ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो सकता है। समझ गए मेरी बात, रिजल्ट निकालने में कोई परेशानी नहीं हो कि दिन सोचो आचार संहिता के बाद आवे कौन, ठीक है। क्या सरकार जानबूझ के भर्तियों को जो है ले जाना चाहती है कि इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के ट्रिप पे। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूबर जो है गाड़ा पका सरकार ने कि जानबूझ करके चुनाव तक में फायदा ठान खतर है। एक बात कहूं अनुभव के आधार पर, बेरोजगारी सबसे कड़वी चीज है इस दुनिया के अंदर, और इंतजार हो ना जो जॉब पाने का, तिल तिल करके गोटा ही हुआ मन मेरे। लेकिन फिर भी 15-20 लाख रुपये देने पड़ा करते, 15-20 लाख रुपये दे के दौड़े कुड़ते गलत गाड़ी करके एमएलए एमपी का जाए के माथा टेकना पड़ा करता। और आज अगर मान लिया सरकार श्रेय भी ले हुआ है, काम करे है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर देखो खट्टर साहब पहले व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बालकों को पढ़ना लिखना जो है गरीब के घरों के अंदर फ्री में बहुत सारे, अगर 1,10,000 जितनी वैकेंसी दी है, 30-40,000 मान लो फर्जीवाड़ा हो गया होगा, फिर भी 60-70,000 बालक, तो 60-50,000 मान लो, 50,000 बालक जो है बिल्कुल अपनी योग्यता के अनुसार लगे। और आज भी पढ़ने वाला बालक भाई घरा को रंदा, अगर सूत्री तैयारी है नहीं वो लागेगा कहने हरियाणा में यह चीज है। अगर श्रेय लेना चाहती सरकार ले, के दिक्कत है, लेकिन आग्रह है क्योंकि जो इंतजार है बहुत मुश्किल वो है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जो है आप श्रेय लीजिए, हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों को, इंतजार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि शायद 2021 के अंदर सीईटी का नोटिफिकेशन आया था, और हर साल आपने वादा किया था कि हम सीईटी लेंगे। तो आपसे आग्रह है कि नया सीईटी लेने का काम करिए, और इन बड़का का इंतजार जो है ज़्यादा मत बढ़ाइए। टीवी में डॉक्यूमेंट नए लागेंगे पुराने लागेंगे, भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो अपना डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करके हैं वो ही डॉक्यूमेंट लागेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, ठीक है। अच्छा, ग्रुप डी की कैटेगरी चेंज वाले बहुत बड़का के फोन आओ है। कैटेगरी भाई किसकी बदली जाओगी, अगर नू सोचो कि बजुकर मान लिया किसी बालक की कैटेगरी जनरल है, अरे भाई ईब नु सोचो भाई ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि जनरल से कम जाओगी, सारे की जाओगी, जनरल से कम जितने और कैटेगरी सबके जनरल तक कम जाओगी, जानो ईब ईडब्ल्यूएस में भरती हूं। अगर आपने उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया उड़ा हर गलती तो आपने जनरल भर्ती, फिर तो आपका ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। लेकिन आपने उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा था, फिर आप नहीं आ सकते। समझ गए मेरी बात। और देखो भाई क्या मामला है, गणा ही चीज ले रहे हूं आज, देख लो भाई यो मामला है। हाँ, सीटी के अंदर संशोधन होगा, ये दैनिक सवेरा की न्यूज है कि 10 से 12 गुना जो है 10 से 12 गुना जो है शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान अगले सीटी के अंदर किया जा सकता है। बाकी इसमें जो जिक्र करके वो मैंने पहले भी जिक्र कर लिया। टीजीटी संस्कृत वाली भर्ती का ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है माननीय चेयरमैन साहब, यानी जो पीजीटी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो 2015 वाली जो भर्ती थी पीजीटी की, सुप्रीम कोर्ट के बाद में आपने हरी झंडी दे दी, उनको लगा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संघर्ष बहुत करे उन बालकों ने। लेकिन इस दौरान जो है उनकी तो ज्वाइनिंग होगी पीजीटी, टीजीटी के जो बालक जो थे उनकी डीवीओ ली। अब उसके अंदर उन बालकों का ऐसा मानना कि लगभग 400 अभ्यर्थी कॉमन है, 400 बालक है, यानी जो पीजीटी में लैग लिए उनमें से 400 बालक से जिन्हें टीजीटी की डीवी दे रखी है। अब उसी डीवी पर रिजल्ट होगा तो 400 बालक हुए सिलेक्ट हो गए जो पीजीटी में जा रहे हैं। अब पीजीटी ने छोड़ के टीजीटी कौन ज्वाइन करा था। तो माननीय चेयरमैन साहब ये डीवी जो है आप इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेके कैसे भी काम करें, इनकी जो डीवी जो है टीजीटी वालों की दोबारा से करवाने का आप काम करें। लीस्ट वेब सबने डाउनलोड करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई और आपका प्रश्न हो तो कमेंट मुझे जरूर कर देना। जय हिंद।